इस हॉस्पिटल के मॉर्चरी में पोस्टमार्टम होगा। तमाम लोग इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब सुबह से ही इसी इंतज़ार में है कि किसी तरह से जो बॉडी है वो रिकवर हो जाए इसमें बावड़ी में से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इधर भी मैं दिखा दूँ, दूर दूर तक तमाम छतों पर खड़े हुए लोग आपके स्क्रीन्स पर आप लोग देख रहे हैं। जो बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन इस बावड़ी के एतराफ़ में रहते हैं, इसके चारों तरफ रहते हैं, वो लोग सब यही दुआ कर रहे हैं कि बस जल्द से जल्द ये निकल जाए, क्योंकि परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये आप देख सकते हैं। और जो बोट है वो अब तैयार हो गई है। एनडीआरएफ का ये ऑपरेशन आपके स्क्रीन्स पर बराह रास्त हज़रत निज़ामुद्दीन बावड़ी से। बहुत ज़्यादा इस परिवार का आज ये दुख का दिन कि ये आए थे यहाँ पर ज़ियारत के लिए, लेकिन किसी तरह से पानी में जिस वक्त वो स्विमिंग करने के लिए गया है बरकत पठान, उसको नहीं मालूम था कि बस वो आखिरी बार पानी में उतर रहा है। लाइव हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग देख सकते हैं तमाम लोग जो बावड़ी के आसपास के रहने वाले, ये आप देख सकते हैं। सुबह से यहाँ कई बच्चों ने बहुत कोशिश करी जो स्विमिंग करने जानते हैं, उन्हें मालूम है। पहले भी कई लोग डूबे थे इस बावड़ी में, तो लोगों ने, यहाँ के बच्चों ने जो स्विमर्स हैं, यहीं सीख कर के बड़े हुए हैं, उन्होंने पहले बाकायदा उन्हें बचाया भी है। पहले बचाया भी है, निकाला भी है, बहुत से लोगों को बॉडीज़ रिकवर कराई हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। और ये बोट तैयार हो गई है एनडीआरएफ की, जो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इन्हीं सीढ़ियों से उतर के पानी में जाएंगे बॉडी को रिकवर करने के लिए। बच्चों के लिए हालांकि ये उनका एक एडवेंचर का उनको लग रहा है, लेकिन वाकई बहुत दुख की ये खबर और घड़ी है उस परिवार के लिए जिसने अपने को खोया। 2 बच्चों का वो बाप 38 साल का बरकत पठान इस वक्त इसी पानी में नीचे है, जिसका तह का ही नहीं पता। ये चप्पू जो इस बोट में लेकर के आपके स्क्रीन्स पर सीधी तस्वीर। हमें उम्मीद है कि कुछ देर में बॉडी निकल आए। नहीं लगेगा। ये लोग लगातार कोशिश में हैं। इसको बोट को एनडीआरएफ ने अभी तैयार किया है। हम लगातार संपर्क में थे एनडीआरएफ की टीम के और इनके अफसरान के। हिंदुस्तान लाइव के हमारे एडिटर लगातार बात कर रहे थे, प्रोड्यूसर इमरान की बात चल रही थी, मेरी खुद बात हुई थी अफसरों से, तो वो यही कह रहे थे कि हम लोग पहुंचने वाले हैं और पहुंच भी गए हैं। सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन्स पर हिंदुस्तान लाइव पर पूरा ऑपरेशन, और ये एनडीआरएफ का स्टाफ अब यहाँ से आगे मूव करेगा। और इसकी तारीख में, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है आज कि एनडीआरएफ का स्टाफ, एनडीआरएफ के लोग उस बॉडी को रिकवर करने के लिए
बरकत पठान की जो मुंबई से आया हुआ था, आज यहाँ पानी में उतरी है ये टीम। ऐतिहासिक बावड़ी है दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन की, जो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी बॉडी रिकवर हो सके। सुरक्षा के तमाम पैमानों को देखते हुए ये लोग उतरते हैं पानी में और उसके बाद फिर ऑपरेशन किया जाता है। बराह रास्त हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग देख रहे हैं इस वक्त उस बॉडी को रिकवर करने के लिए, उस 38 साल के बरकत पठान की बॉडी को रिकवर करने के लिए ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं पूरी मेहनत के साथ में। बहुत जिम्मेदारी का भी काम होता है कि अपने को भी इसमें बचाने की पूरे मेजर्स लिए जाते हैं। ये अभी आपको दिखाया मैंने चंद लम्हों पहले किस तरह से एक बोट तैयार की गई है नेशनल डिज़ास्टर रेस्क्यू फोर्स की तरफ से, जो ये जवान यहाँ आए हैं। ये मकामी बच्चे जो यहाँ रोज़ नहाते हैं, ये ब्रीफ कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि कहाँ तक गहरा है। वो सौदा नहीं है, वो तैर के चला सा गया था दीवार तक, दीवार से ही वो डूबा है, दीवार बीच से ही डूबा है वो। ये बता रहे थे कि एक वहाँ कुआं भी है सामने, बिल्कुल सामने की तरफ में बावड़ी के अंदर जो कुआं होता है पंकज, वो कुआं भी है वहाँ। ये सीढ़ी ऐसी ही जा रही है, कुएं तक ही जा रही है, फिर गोल गोल कुआं लगता है, फिर उसके बाद इतना डीप है कुएं के स्टैंड, फिर उसके बाद सीढ़ी नहीं होती है, इतना वो है। तो इस लोहे का जीना पूरी एक रणनीति तय हो रही है पहले उधर की तरफ जाने से पहले। वो एक साथ ही डूब रहे थे। कई बड़ी बड़ी तालाबों में, दरियाओं में तो बॉडी का मिलना मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं बावड़ी का 110 मीटर की इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 20 फीट के आसपास बताई है। है 110 फीट की इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई पूछिए चाचा से, इन्होंने बताया था मुझे 60 फीट की इसकी चौड़ाई है, ये जो देख रहे हैं आप। तो इस जगह के अंदर ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जोखिम भरा ज़रूर है, जैसी ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। इनके पास तमाम सामान होता है। ये फाइब्रोप्लास्ट बोर्ड होती है, उसको फिर आर्टिफिशियली डिज़ाइन करके तैयार करके इसको जाया जाता है। और चारों तरफ अगर हम कैमरा पैन करें तो दिखाएं, सब तरफ से लोग जो है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनकी नज़रें यहीं लगी हुई हैं। छोटे बड़े सभी देख रहे हैं, महिलाएं, बुज़ुर्ग, बच्चे सब देख रहे हैं कि बस किसी तरह से वो निकल आए। मुंबई से दिल्ली घूमने के लिए आया, हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर जब यहाँ पर पहुँचा तो उसके भाइयों ने जो बयान दिया, हम थोड़ी देर पहले आपको लाइव में ये तमाम उनका दुख दर्द बता और सुना रहे थे। उस वक्त वो कह रहे थे कि स्विमिंग के लिए जब गया तो शॉर्ट्स पहना हुआ था, इस सीढ़ी से, इस पहली सीढ़ी से फिर सामने की तरफ तक वो गया और फिर उसके बाद उसका सांस टूट गया और वो नहीं बच पाया। तमाम लोग खड़े इंतज़ार कर रहे हैं और उधर भी सुरक्षा की दृष्टि से इस वक्त पुलिस के जवान पहुंच गए हैं, सामने की तरफ भी। इससे पहले हमने कई मरतबा आपको मॉक ड्रिल या बाढ़ का दिखाया था, रेस्क्यू ऑपरेशंस और तरह से भी दिखाए थे,
लेकिन अपने आप में ये बिल्कुल एक अलग ऑपरेशन बॉडी को रिकवर करने का जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर। बोट पूरी तरह से अब तैयार हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर का और मास्क का वेट कर रहे हैं, जिसको लगाकर पानी में नीचे जाया जाएगा। पानी गहरा बहुत है। मुर्गी आई है बावड़ी में मुर्गी मिल रही है। आपका पतंग पड़ा ना, पतंग। हाँ वो कुएं का सेंटर है जी, क्या कह रहे हैं? वो पतंग है ना आपका, हाँ, वो कुएं का सेंटर है। जहाँ ये पतंग पड़ी दिख रही है। हाँ जी, ये थोड़ा इधर आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर है वो कुएं। अच्छा, थोड़ा सा पतंग और इधर आएगा। ये कश्ती मंगाई है, इसके अंदर बचाएंगे लोग। बचाना नहीं है, बल्कि अब तो वो ख़त्म हो चुका। निकालने हैं बॉडी को। और यहाँ से सीधा एम्बुलेंस भी बाहर आ गई है। इस वक्त कैट्स की एम्बुलेंस खड़ी है। बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए एम्स मॉर्चरी पहुँचाया जाएगा। पानी का लेवल जो है वो अच्छा खासा बढ़ गया है, और बल्कि और बढ़ भी रहा है। 6 फीट पानी चाचा और आ गया। 6 फीट नीचे था और बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते थे पहले भी, और ये जो गुंबद बना हुआ है, यहाँ से जो तैराकी है, बच्चे हैं यहाँ के स्विमर्स हैं, वो जंप करते थे नहाने वाले यहाँ, और नहाते आए। हमने देखा यहाँ पर स्विमिंग करते आए। 2018 में भी ऐसे ही एक मौत डूबने से हो गई थी। यहाँ पर डूबा था 2018 में। 2018 में कहाँ डूबा था? यहाँ डूबा था, वो बच्चा स्कूल से आया था और नहाने घुसा, वो यहीं डूब गया। इसी जगह पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ? इस सेंटर में। अच्छा। ये करीब 5-6 साल का लड़का था वो डूब गया बेचारा। स्कूल से आया था, वो सामने उसका मकान है, उसके बाद नहाने आया था और डूब गया। हाँ, उधर का सामने का रहने वाला था। सामने वाला बरंडा ना, वो मकान था उसके बाप का। बच्चा नहाने आया। इसी बावड़ी के ऊपर जो मकान बने हुए हैं साइड में, यहाँ भी हर छत पर, खिड़की में, वरांडे में, गैलरी में, सब तरफ लोग खड़े बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये ऑपरेशन शुरू हो और जल्द से जल्द एनडीआरएफ के लोग उस लाश को निकालें, बरकत पठान की लाश को निकालें। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अभी जो कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। वो सिलेंडर लगा के आ रहे हैं ना। अच्छा, वो ऑक्सीजन सिलेंडर। हाँ, जो डाइवर्स हैं आपके एक्सपर्ट्स हैं वो तो किट पहन के आ रहे हैं सर। अच्छा, ऐसे पानी में कितना मुश्किल होता है जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, और नीचे जाने के बाद भी बहुत मुश्किल से ढूंढना होता है। कितना मुश्किल होता है इस तरह का ऑपरेशन? मुश्किल तो काफ़ी है। कलर वगैरह अगर साफ़ पानी हो तो देखने में दिक्कत नहीं आती। साफ़ पानी हो तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये तो गहरा इतना रंग हो रखा है कि ये बच्चा भी मुझे उस वक्त बता रहा था, इससे पहले के लाइव में, कि नीचे कोई जा रहे तो गाद कीचड़ उड़ रही है। बिल्कुल कह रहे हैं हो जाएगा। यही जज्बा है इन लोगों का, एनडीआरएफ का। कहीं हम देखते हैं कि ये अर्थक्वेक आ जाता है, बिल्डिंग गिर जाती हैं, लोग डूब जाते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। नेशनल डिज़ास्टर रेस्क्यू फोर्स का बहुत बड़ा काम रहता है। और बाद में जब आएगा डीप डाउन जब 2 मिनट ऑक्सीजन मास्क वगैरह लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। बस उनका इंतज़ार चंद लम्हों में। भाई 10 रुपये चक्कर है, 10 रुपये चक्कर।
कोने कोने पे अगर दिखाऊं तो यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती के रहने वाले लोग सभी तरफ बस इंतज़ार में हैं, जल्दी से जल्दी दिख जाए निकलते हुए बॉडी। सब्र आ जाए घर वालों को भी और यहाँ से कम जा सकें। नहीं मालूम तदफीन दिल्ली में कराएंगे या फिर मुंबई जाएंगे। गिर गया क्या? स्विमिंग कर रहा था, उसकी वजह से सांस भूल गया आगे जाके, तो वहाँ पे दम तोड़ दिया हमने, हाफने लगे, उसका मांग डाउन हो गया था, तो एक तरीके से नीचे चले गए। अभी 11:30 बजे के टाइम गाँव पतंग पड़ी उधर, पतंग गिरा वो कुआं भी वहीं बता रहे हैं जहाँ पतंग है। ये बच्चे यहीं पल पढ़ के बड़े हुए हैं, नहाते हैं। हाँ हमारे बचपन में पुरानी दिल्ली जाते हैं, चाचा वो बरसात मस्जिद के बगल में खड़ा आगे आगे बहुत सीन हो गया, क्या पता क्या साइडों में सीन आपको बता दें। पाँच इधर बैठते हैं, पाँच इधर बैठते हैं, अरे कोई नहीं, हम बीच में बैठे हैं। हमको लिए कॉल छूट गया है, लेकिन पकड़ लो सर, मैं पकड़ कर मैच को जाने नहीं चाहिए नहीं। दिखा रहा हूँ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की। ये वो बावड़ी है जिस जगह पर कूद करके वो लड़का नहाने के लिए उतरा। 38 साल का बरकत पठान, मुंबई का रहने वाला, और उसने क्योंकि उसके भाई ने बताया कि स्विमिंग जानता था, पानी में जिस टाइम वो उतरा है। और ये आपको दिखा दूँ कि इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया यहाँ पर, और वो एक्सपर्ट भी आ गए हैं जो डाइवर हैं, गोताखोर हैं, उसको लगा करके प्रॉपर। पहली बार दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन की बावड़ी से इस वक्त आप डूबे हुए एक शख्स की लाश को निकलते हुए एनडीआरएफ के ऑपरेशन के साथ देख रहे हैं। ये वो ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको कैरी करना है पानी में नीचे जाते टाइम साथ में। ये एक्सपर्ट है, ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, पानी में यही जाएंगे। तो बीच में पतंग से आगे मैं बता रहा हूँ, इधर से खिड़की के नीचे इधर ठीक है भाई। ये एक्सपर्ट डाइवर हैं जो अब यहाँ पर पहुँचे हैं, गोताखोर हैं, और इस तरह के ऑपरेशंस को पहले भी मुझे बताया गया कि अंजाम दे चुके हैं, लेकिन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बावड़ी में पहली बार आज पानी में ये उतर रहे हैं, पूरे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये रस्से वगैरह सब लेकर के, साथ में वो एंकर्स हैं, कांटे। बहुत दफ़ा ऐसा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये पानी की जो रंगत है, इसका जो कलर है वो एक्स्ट्रा ग्रीन कलर है, और ऐसा होने की वजह से, इस तरह का रंग होने की वजह से नीचे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यानी अगर हम 2 फीट नीचे ही जाते हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है।
तो ऐसे ऑपरेशन में थोड़ा मुश्किल भी उस टाइम हो जाता है। बहुत जल्दी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरी एनडीआरएफ की टीम को सफलता मिले। हमारी भी शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द ये लोग इस ऑपरेशन में कामयाब हों और निकाल के लाएं बॉडी को। एक्सपर्ट्स की निगरानी में होता है। सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बाकायदा। एक्सपर्ट जो साथ में हैं इनके, ये बैठे हुए हैं, तमाम चीज़ बताते हैं क्या करना है, अगला कदम क्या होगा। हर ये गोताखोर, हमारी भी शुभकामना, ऑल द वेरी बेस्ट। खिड़की के नीचे की साइड, झरने के दाहिनी तरफ। बावड़ी निज़ामुद्दीन से ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पहली बार एक बोट उतारी गई है बावड़ी में उस लाश को ढूंढने के लिए, जो सुबह 11:11 के आसपास मुंबई के रहने वाले उस लड़के की, जो कि यहाँ पहुँचा था और स्विमिंग जिस वक्त करने के लिए नीचे उतरा तो पानी एक राउंड तो उसने यहाँ से क्लियर कर लिया था, सामने तक पहुँच गया था जहाँ बोट पहुँची है, लेकिन उसके बाद वहीं सांस टूट गया और पानी की तह में बैठ गया। बहुत जोखिम भरे इस तरह के ये ऑपरेशन होते हैं, लेकिन इसमें ये एक्सपर्ट होते हैं एनडीआरएफ की टीम के लोग। इंस्ट्रक्शंस इनको दिए जाते रहते हैं, हर एक कदम बहुत सोच समझ के उठाते हैं। जब जैसा टीम का लीडर ऑर्डर करता है उसके हिसाब से फिर ये लोग काम करते हैं। यहाँ तमाम इनके सीनियर ऑफिसर्स खड़े हैं जो कि इंस्ट्रक्ट भी करेंगे और यहाँ से पूरी तरह से दिखाएंगे भी। अरे भाई वो ऑर्डर दे रहा है वहाँ से, यहाँ से कोई मत बोलो, किसी को कुछ नहीं पता। ये जानता है, इस टाइम भी गया हुआ था बच्चा। ये सर्च ऑपरेशन है अभी फिलहाल। आगे चलिए सीधा सीधा। यहाँ निशानदेही करा रहे हैं लोग जिन्होंने देखा था किस मकाम पर, किस जगह पर आखिरी वक्त में वो डूबा था। इम्पॉसिबल है ना बताना किसी। अभी सब देखने के बाद फिर जो एक्सपर्ट गोताखोर हैं वो उतरेंगे। ठीक है इधर ही। राजधानी दिल्ली में अपने आप में ये खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि यह दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन की बावड़ी से जुड़ी हुई है और दिल्ली जैसे जगह के अंदर इस तरह की खबर का होना अपने आप में कई तरह की अहमियत को लिए हुए है। हर छत पर बावड़ी के साइड में बने मकानों में ऊपर से नीचे तक तमाम लोग देख रहे हैं इस ऑपरेशन को। उतरते हुए लाइफ जैकेट पहन लेता तू भी।
पूरी कोशिश कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के। पंकज जोशी की सुपरविज़न में इस वक्त आप ऑपरेशन देख रहे हैं बावड़ी हज़रत निज़ामुद्दीन का। यहाँ से पूरी तरह से अपने जवानों को इन्होंने रवाना किया और बोट तैयार जब की गई है उस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में डाइवर को नीचे उतारा जाएगा। पूरी ऑब्जर्वेशन और इंस्ट्रक्शंस के साथ आपके स्क्रीन्स पर। किसी ने बताया कि गहराई जो है वो 100 फीट से ज़्यादा है, किसी ने कहा कि 150 फीट से ज़्यादा है। दरअसल इन बावड़ियों की डेप्थ का अंदाज़ा नहीं हो पाता, क्योंकि जब पानी बढ़ता है तो उस वक्त में काफ़ी हैवी हो जाता है, और जब पानी कम होता है तो काफ़ी हद तक दिखता है। नीचे की सीढ़ियाँ नज़र आती हैं, जैसे ही आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, लेकिन जब दूर हो जाता है, तब पानी ज़्यादा हो जाता है, तब मुश्किल होता है उसको समझना कि बावड़ी में पानी कितना फीट बढ़ा है। ये गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर अब बिल्कुल तैयार है नीचे उतरने के लिए। दिल्ली की हज़रत निज़ामुद्दीन बावड़ी की ये एनडीआरएफ के ऑपरेशन की सीधी तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। डिपेंड करता है इससे। राहुल पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बहुत जोखिम में जान होती है, रिस्क होता है, और नीचे की तरफ कीचड़ भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, तो उसके लिहाज से पूरी तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है। 60 फीट है डेप्थ, 60 फीट मैक्सिमम। कितना ही है मैक्सिमम? भाई ऊपर को जाने थोड़ा मट में जाइए। और ये जो डाइवर हैं, गोताखोर हैं, नीचे जाने के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार। बोट पर आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं।